नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ल। स्वागत है आपका हमारे ख़ास कार्यक्रम में। अपने इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से संबंधित तमाम बीमारियों, उसके इलाज, उसकी जानकारी और उसके सलाह के बारे में बातचीत करते हैं। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर्स का पैनल मौजूद है जो शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर से है। हम इन डॉक्टर्स से बच्चों की बीमारी, यूरोलॉजी से संबंधित समस्या और क्रिटिकल केयर से संबंधित तमाम बीमारियों के बारे में जानकारी लेंगे और उनसे सलाह लेंगे। तो सबसे पहले हम इन डॉक्टर्स का स्वागत करते हैं अपने खास कार्यक्रम में। तो सबसे पहले हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर शुभा सिंघई जी, जो कंसल्टेंट इंटेंसिविस्ट हैं, और इसके अलावा हमारे साथ जुड़ गए हैं डॉक्टर विजय प्रताप सिंह, जो कंसल्टेंट पीडियाट्रिक और नियोनेटोलॉजी के डॉक्टर हैं। और इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान डॉक्टर अनूप जैन जी जुड़ गए हैं, जो कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हैं शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के। तो आइए हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर शुभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन होता क्या है और इसका इलाज कौन से डॉक्टर करते हैं? क्रिटिकल केयर मेडिसिन वह विधा होती है जहाँ पे अति गंभीर मरीजों का इलाज किया जाता है। अति गंभीर मरीज यानी कि जिनकी बीमारियाँ इतनी गंभीर हो गई हैं कि उनकी जान जाने का खतरा बना हुआ है। इन बीमारियों के इलाज करने वाले डॉक्टर्स को इंटेंसिविस्ट कहा जाता है, अर्थात कि क्रिटिकल केयर मेडिसिन फिजिशियन। डॉक्टर शुभा जी, एक आम अवधारणा है कि अगर किसी का पेशेंट आईसीयू में है तो वो बहुत क्रिटिकल है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में पेशेंट को आईसीयू में भर्ती किया जाता है। अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाहूँ तो सपोज करिए किसी को अगर लकवा आया है, अगर लकवा इतना बड़ा आ जाए कि मरीज को उससे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाए, क्योंकि सारी चीज़ें जो हैं वो ब्रेन से कंट्रोल हो रही हैं। तो अगर ब्रेन में जो सांस का सेंटर है अगर वो ठीक से नहीं चलेगा, ब्रेन में जो हार्ट का सेंटर है अगर उसके ऊपर असर आ जाए, तो यह एक अति गंभीर बीमारी है और यहाँ पर मरीज को आईसीयू में रखकर इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। सपोज किसी मरीज को हृदयाघात आया है, अर्थात कि हार्ट अटैक हुआ है, तो हार्ट अटैक के कारण अगर मरीज की हार्ट की मांसपेशियां ठीक से काम नहीं कर रही हैं और उसकी पंपिंग एक्टिविटी कमज़ोर हो गई है, मरीज की सांस फूलने लग गई है, मरीज का बीपी कम होने लग गया है, तो इस स्थिति में मरीज को आईसीयू में रखकर इलाज की आवश्यकता पड़ेगी। इसी प्रकार लिवर या किडनी की बीमारियों को अगर हम देखें तो मरीज का अगर पेशाब बनना बंद हो गई है और उसके कारण जो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे हो रहे हैं उनका असर मरीज के दूसरे अंगों पर आने लगा है, तो इसमें हमको मरीज को आईसीयू में रखकर इलाज करना पड़ सकता है। डॉक्टर शुभा जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि गंभीर जो पेशेंट हैं उनके इलाज में महत्वपूर्ण घटक क्या होते हैं? गंभीर रूप से जो बीमार है मरीज, उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उनके ट्रीटमेंट का, वो होता है राइट टाइमिंग। अगर हमने सही टाइम पे जल्द से जल्द उनको सही ट्रीटमेंट नहीं दिया तो स्थितियां हमारे हाथ से निकल जाती हैं। उसके बाद हमने चाहे कितने भी प्रयास करें तो भी हमें वह आउटकम नहीं मिल सकता जो हम मरीज़ को देना चाहते हैं। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी क्रिटिकली इल पेशेंट के ट्रीटमेंट में, वो होता है एक राइट टीम वर्क एंड मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच। मतलब हमें एक ही मरीज़ के ट्रीटमेंट में बहुत सारे स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि किडनी के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, मस्तिष्क के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, लीवर के स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है, इंटेंसिविस्ट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो मल्टी स्पेशलिटी अप्रोच एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और विद अ गुड टीम लीडरशिप, मतलब एक अच्छा टीम लीडरशिप चाहिए जो कि सारे मल्टी स्पेशलिटी को साथ में लेके मरीज़ के हित में सारे प्रयास कर सके, और सही समय पे किए गए मल्टी स्पेशलिटी टीम वर्क से डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। डॉक्टर शुभा जी, कई बार मरीज जो है वो गंभीर होते हैं लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने में देरी हो जाती है। कैसे परिजन ये आइडेंटिफाई करें कि उनका पेशेंट गंभीर है? देखिए, जो सबसे पहला आइडेंटिफायर होता है ना, वह पेशेंट खुद होता है, और उसके बाद जो होते हैं उसके परिजन होते हैं। तो सबसे पहले तो मरीज़ को यह समझना ज़रूरी है कि मेरी जो रूटीन एक्टिविटीज़ थी वो वैसी नहीं है जैसी कि होती हैं। तो उसको सबसे पहले ये पहचानना ज़रूरी है, प्लस एक्सेप्टेंस ज़रूरी है। हमने ये देखा है कि मरीज़ अधिकतर डिनायल में रहते हैं। सपोज गैस की फीलिंग है और आपने एसिडिटी की गोली ले ली तो ठीक है, बट अगर गैस की फीलिंग और अपन ने हार्ट की जांचें नहीं करवाई और हमको यह पता नहीं चला कि हार्ट की बीमारी के कारण यह प्रॉब्लम हो रही थी, तो यह घातक हो सकती है। तो इसलिए हमको जल्दी से अपने सिम्टम्स पहचानने आने चाहिए। उसके बाद मरीज़ के परिजनों का रोल आता है कि अगर मरीज़ लंबे समय से नॉर्मल नहीं हो रहा है, कभी ज़्यादा सो रहा है, उसकी सांस फूल रही है,
वो उतना काम नहीं कर पा रहा जितना वो कर पाता था। मरीज़ को चक्कर आ रहे हैं बार बार, मरीज़ को की सांस फूल रही है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। तो इस तरह की जो सिम्टम्स हैं ये हमको तुरंत पहचानना चाहिए। अगर मरीज़ को बार बार संक्रमण हो रहा है तो यह भी एक घातक चिन्ह हो सकता है, जिसके लिए मरीज़ को आईसीयू में एडमिट रहना पड़ सकता है। तो इस तरह के सिम्टम्स जो हैं, मैं बोलूँगी सिम्टम्स को पहचानने के लिए थोड़ा सा अवेयर बने। आपको मस्तिष्क के जो सिम्टम्स होते हैं, चक्कर आना, झटके आ जाना, बेहोश हो जाना, ये मस्तिष्क की बीमारियों के सिम्टम्स होते हैं। हार्ट की सिम्टम्स जैसे होते हैं चेस्ट पेन होना, बाएं हाथ में दर्द होना, जबड़े में दर्द होना, दोनों कंधों के बीच के हिस्से में दर्द होना, सांस फूलना, ये सिम्टम्स, फीलिंग ऑफ गैस बन जाती है, ये सिम्टम्स पहचानें। डॉक्टर शुभा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके हॉस्पिटल में, शेल्बी हॉस्पिटल में क्रिटिकल केयर के लिए कौन सी आधुनिक सुविधाएं हैं? शेल्बी हॉस्पिटल शहर के मध्य में स्थित अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण हॉस्पिटल है और यहाँ पर मरीज जो भी क्रिटिकली इल पेशेंट है उसको जो सुविधाओं की आवश्यकता है वो सारी एक छत के नीचे उपलब्ध है। अब ये पॉइंट पे मैं आपको थोड़ा सा इलैबोरेट करना चाहूँगी। सपोज़ एक ट्रॉमा का पेशेंट आता है, मतलब कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है और मरीज़ अति गंभीर रूप से उसमें चोट लगी है। तो ऐसे मरीज़ जब जैसे ही इमरजेंसी में आते हैं उनको सीटी एमआरआई की ज़रूरत पड़ सकती है, तो एक रेडियोलॉजिस्ट की आवश्यकता पड़ती है। उसकी लाइफ बचाए रखने के लिए इंटेंसिविस्ट की ज़रूरत पड़ती है। अगर ब्रेन में इंजरी है तो न्यूरोसर्जन की आवश्यकता पड़ती है। हो सकता है मरीज़ के पेट में चोट आई हो, रक्त का रिसाव चल रहा हो, तो उसको तुरंत ओटी में लेना पड़ता है। हड्डी के डॉक्टर अर्थात कि ऑर्थोपेडिशियन की ज़रूरत पड़ती है, सर्जन की आवश्यकता पड़ती है। इस तरह से एक ही समय में एक मरीज़ को ट्रीटमेंट के लिए बहुत सारी थेरेपेटिक हमें फैसिलिटीज़ चाहिए और बहुत सारे स्पेशलिस्ट चाहिए। तो ये जो अप्रोच कहलाता है, इट इज़ नोन एज मल्टीडिसिप्लिनरी सिंगल रूफ अप्रोच। तो ये सारी सुविधाएं, सारे स्पेशलिस्ट, सारी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज़, सारे थेरेपेटिक ऑप्शंस, ये सारे शेल्बी हॉस्पिटल में हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। डॉक्टर शुभा जी, हमारे कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर शुभा सिंघई जी,